अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एमए करंट न्यूज में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को वोट देने के हक से महरूम कर दिया गया। बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना की शिकायत पर इलेक्शन ऑफिसर ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया। बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना की शिकायत पर ही आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद उन्हें सज़ा सुनाई गई। रामपुर असम्बली सीट के इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 और अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के तहत वोटर लिस्ट से आजम खान का नाम हटाने का हुक्म जारी किया। बॉलीवुड अदाकार प्रकाश राज ने एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। नोटबंदी पर वजीर आजम मोदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन के दो मुख्तलिफ बयान शेयर करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या दोनों में से कौन सच कह रहा है। प्रकाश राज ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने कहा था कि हुकूमत हिंद ने आरबीआई के साथ बातचीत के बाद ही नोटबंदी जैसा इकदाम उठाया, जबकि रघुराज राजन जो इस वक्त रिजर्व बैंक के गवर्नर थे का कहना है कि हुकूमत ने नोटबंदी के सिलसिले में आरबीआई के साथ कोई बातचीत नहीं की थी। पीएम और राजन के बयान को शेयर करते हुए प्रकाश राज ने ट्वीट किया, प्यारे हमवतनों, इनमें से कौन सच बोल रहा है, सिर्फ पूछ रहा है। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला टी20 मैच जो वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में खेला जाने वाला था, बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। टॉस हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 11:30 बजे होना था और मैच दोपहर 12 बजे शुरू होना था, लेकिन बारिश नहीं रुकी और मैच मनसूख कर दिया गया। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथ में है। दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुँच गई है। शहर में कल रात सनीता बोई नामी खातून ने एक बार फिर गीता आर्ट्स ऑफिस के सामने बरहना होकर एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया है कि इसे फिल्म प्रोड्यूसर बनी वासु ने धोखा दिया है। वो काफ़ी अरसे से ये इल्ज़ाम लगा रही थी। कई बार गीता ने आर्ट्स ऑफिस के सामने इस तरह का एहतजाज किया। इसकी दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से पुलिस ने इसे साबिक में एरागंडा मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल किया और इसके बाद इसे इसके अरकान ख़ानदान के हवाले कर दिया। जुमेरात की रात देर गए खातून के बरहना एहतजाज की इतला के साथ ही जुबलीहिल्स पुलिस वहां पहुंच गई और इसे कपड़े पहनाए गए। हैदराबाद पुलिस ने नकली गन लाइसेंस तैयार करने वाली गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा है कि इस टोली को गिरफ्तार करके इनके पास से 35 नकली गन लाइसेंस, 33 बंदूकें और 140 गोलियां बरामद की गई है। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुलजिमीन ये बंदूकें दूसरी रियासतों से लाए थे और फर्जी लाइसेंस के साथ ही यहां फरोख्त कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर का नौजवान अल्ताफ हुसैन इस गैंग का मास्टरमाइंड है। हुसैन के बारे में कहा जाता है कि वो शहर में एक प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस कंपनी में काम करता था। ये इंकशाफ हुआ है कि वो इस वक्त कैश मैनेजमेंट सर्विस में काम कर रहा था और इसके साथ नकली बंदूक लाइसेंस सर्टिफिकेट के साथ असली बंदूकें खरीदते और बेचते थे। का अगवा करने वाली 2 खवातीन को हिमायतनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शबाना बेगम नामी खातून PVNR एक्सप्रेस वे के नीचे 6 नवंबर को अपने दोनों बच्चों के साथ महूख़ाब थी कि इनके एक बच्चे का अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने अगवा कुनिंदगान की गिरफ्तारी और इनके पास से बच्चे को बाहिफाजत बरामद करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। करीब 200 CCTV कैमरों का जायजा लिया गया, जिससे पता चला कि अगवा कुनिंदगान विकाराबाद की तरफ गए हैं। विकाराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर बच्चे को इनकी खवातीन के कब्जे से आज़ाद करवा लिया और इन दोनों खवातीन की गिरफ्तारी अमल में लाई। मुलजिम के नाम 40 साला S दास्तमा और M लक्ष्मी बताई गई हैं। इन दोनों का ताल्लुक ज़िले विकाराबाद के मोमिन पेट से बताया गया है। रियासत महाराष्ट्र में जुमे की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। खोपली इलाके के करीब मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर एक कार के दूसरी गाड़ी से टकराने से 5 अफराद हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए। फौरी मिले इतलात के मुताबिक हुक्काम ने बताया कि इनमें से 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और एक ने अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। जख्मियों को MGM अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मजीद तफसीलात जानकारी हासिल करना है। हैदराबाद के बालानगर में मोहम्मद ख्वाजा पटेल अपने ख़ानदान के साथ रहते हैं।
उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि इनकी 20 साल छोटी बेटी सईदा बेगम 15 नवंबर 4 बजे शाम किराना की दुकान से कुछ लेने गई थी, ताहम वो घर वापस नहीं हुई। इस सिलसिले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया। वहीं हैदराबाद के इलाके कोगटपल्ली में भी इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया, जहां सफदर नगर मूसापेट में रहने वाली अन्नी बेगम ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि इनकी बड़ी बेटी मुस्कान जुमेरात की रात से लापता है और इस सिलसिले में कोगटपल्ली पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। टीआरएस एमएलसी के कविता और निजामाबाद से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के दरमियान लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई, जबकि कविता ने अरविंद को सैंडल से मारने की भी धमकी दी है। आज बंजारा हिल्स में डी अरविंद के मकान में टीआरएस के कुछ कारकुन घुस पड़े, जिसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। अरविंद ने इल्जाम लगाया है कि इनके मकान पर टीआरएस के कारकुनों ने हमला करके तोड़फोड़ की है। बादशाह बीजेपी के कुछ कारकुन अरविंद के घर पर जमा हो गए और टीआरएस भवन तक एहतजाज मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इन्हें रोक दिया। के कविता ने डी अरविंद को तौहीन अमेज़ तबसरा करने का भी इंतबा दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद की जानिब से अगर इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो वो इनका मुंह तोड़ जवाब देंगी। दूसरी जानिब डी अरविंद ने कविता पर मगरूर और तकब्बुर का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कविता पर इनके घर पर हमला करवाने का भी इल्ज़ाम आयद किया। G20 इजलास के मौके पर गुफ्तगू लीक होने पर चीन के सदर शी जिनपिंग कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिस ट्रूडो से नाराज़ हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि चीनी सदर शी जिनपिंग के अमरों की मौजूदगी में कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो से बातचीत कर रहे हैं। चीनी सदर ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म से G20 इजलास के दौरान की गई गुफ्तगू लीक होने पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इजलास में की गई हमारी गुफ्तगू अखबारात को लीक कर दी गई है, ये मुनासिब बात नहीं है। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत